अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक दिलचस्प कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो हिंदुस्तान के आखिरी सिख राजा महाराजा दिलीप सिंह और दुनिया के सबसे मशहूर हीरे कोहिनूर के बारे में है। ये कहानी तारीख, साजिश और एक हीरे की पुरस्कार ताकत की है जिसे रोशनी का पहाड़ कहा जाता है। तो चलें बिला ताखीर इस कहानी को शुरू करते हैं। सन 1844 में बरतानवी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक 15 साल लड़के को पंजाब से इंग्लैंड भेज दिया। लॉर्ड डलहौजी का ख्याल था कि इस लड़के की मां एक खतरा है और इसका किरदार मशकूक है, इसलिए उसे अपनी मां से अलग करना जरूरी था। इंग्लैंड पहुंचकर ये लड़का ईसाईयत कबूल कर लेता है और मलका विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड हफ्तम से इसकी खैरी दोस्ती हो जाती है। बरतानवी ताज इसकी किफालत संभालता है और इसे सालाना 50,000 पाउंड की रकम दी जाती है, जो आज के हिसाब से तकरीबन 65 करोड़ रुपए सालाना बनती है। ये कोई आम लड़का नहीं था, ये था महाराजा दिलीप सिंह, सिख सल्तनत का आखिरी महाराजा। दिलचस्प बात यह है कि इसे इंग्लैंड भेजने से 4 साल कबल सन 1849 में जब बरतानवी फौज ने सिखों को जंग में शिकस्त दी, लॉर्ड डलहौजी ने 11 साल दिलीप सिंह को हुक्म दिया कि वो एक हीरा मलका विक्टोरिया के हवाले कर दें। ये हीरा था कोहिनूर, वो हीरा जो 6,700 किलोमीटर का सफर तय करके लंदन पहुंचा। कहा जाता है कि जो कोई कोहिनूर का मालिक बनेगा वो दुनिया का मालिक बनेगा, मगर इसके साथ दुनिया की सारी बदकिस्मतियां भी उसे मिल जाएंगी। उसे कोहिनूर का लानत भी कहा जाता है, क्योंकि तारीख में जिन जिन के हाथ ये हीरा आया उनकी जिंदगियां खूनरेजी, तशद्दुद और धोखे से भरी रहीं। आजकल कोहिनूर लंदन के टावर में ज्वेल हाउस में रखा हुआ है, लेकिन उसकी वापसी की मांग वक्तन फवक्तन उठती रहती है। कोहिनूर की इब्तिदा के बारे में कई नजरियात हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हीरा गोलकंदा की कोलूर कानों से निकला, जो साहिली आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारों पर वाक़ थी। 18वीं सदी में ये इलाका दुनिया का वाहिद खित्ता था जहां हीरे मिलता था। मौलिकीन का ख्याल है कि ये हीरा 1100 से 1300 के दरमियान दरियाफ्त हुआ। सबसे पहला तहरीरी जिक्र 1306 के एक हिंदू मतन में मिलता है, लेकिन इस मतन का नाम या मुंसिफ कोई नहीं जानता। पहला वाज़ेह रिकॉर्ड 1526 में मिलता है, जब पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी किताब बाबरनामे में लिखा कि एक हीरा है जिसकी कीमत दुनिया के आधे रोजाना अखराजात के बराबर है। दूसरा जिक्र 1628 में शाहजहां के दौर में होता है, जब उन्होंने अपना मशहूर तख्ते ताऊस बनवाया। ये तख्त ताज महल से 4 गुना महंगा था और इसमें कोहिनूर समेत कई कीमती जवाहरात लगाए गए। दिलचस्प बात यह है कि मुगलों के लिए कोहिनूर सबसे कीमती पत्थर नहीं था। वो सुर्ख रंग की तैमूर रबी को ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन कोहिनूर को तख्ते ताऊस की मोर की आंख पर नुमाया जगह दी गई। 1739 में जब मुगल सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी, फारसी शहंशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और मोहम्मद शाह को शिकस्त दी। नादिर शाह तख्ते ताऊस और कोहिनूर समेत बेपनाह खजाना लेकर वापस चला गया। कहा जाता है कि जब उसने कोहिनूर देखा तो उसकी चमक से मुतासिर होकर उसने कहा, कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़। यूं इस हीरे का नाम पड़ा। अगले 70 साल तक कोहिनूर मौजूदा अफगानिस्तान के इलाके में रहा, लेकिन नादिर शाह की बदकिस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 1747 में उसे उसके अपने मुहाफिज ने कत्ल कर दिया। उसके बाद कोहिनूर दुरानी सल्तनत के हाथों में आया, लेकिन वहाँ भी लड़ाइयाँ और बदकिस्मती जारी रही। 1813 में महाराजा रणजीत सिंह, जो सिख सल्तनत के बानी थे, उसने दुरानी राजा शुजा शाह से कोहिनूर हासिल किया। रंजीत सिंह उसे अपनी बाजू पर बांध कर फख्र से घूमते थे, लेकिन 1839 में उनकी वफात के बाद बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की गिरफ्त मजबूत हो गई। दूसरी एंग्लो सिख जंग के बाद 1849 में बरतानियों ने सिख सल्तनत ख़त्म कर दी और दिलीप सिंह से मुआहिदा लाहौर पर दस्तखत करवाए, जिसके तख्त कोहिनूर उनके हवाले कर दिया गया। 1854 में जब दिलीप सिंह बकिंगम पैलेस में थे, उन्हें कोहिनूर दोबारा देखने का मौका मिला। कहा जाता है कि उन्होंने मलका विक्टोरिया से कहा, ये मेरे लिए अजीम खुशी है कि अपनी वफादारी के तौर पर कोहिनूर आपको पेश करूं। लेकिन जिंदगी के आखिरी सालों में दिलीप सिंह ने बरतानवी राज के खिलाफ बगावती कोशिश की, मगर नाकाम रहे। वो 55 साल की उम्र में गुर्बत में पेरिस में इंतकाल कर गए। कोहिनूर की लानत से डरकर बरतानवी शाही खानदान ने फैसला किया कि इसे सिर्फ 3 खवातीन पहनेंगी, क्योंकि कहावत थी कि सिर्फ कोई खुदा या औरत ही उसे बगैर नुकसान के पहन सकती है। 1851 में जब कोहिनूर को नुमाइश में रखा गया, लोगों को यकीन नहीं आया कि ये वही हीरा है जिसके लिए लोग मरे थे। उसकी चमक कम लग रही थी, इसलिए उसे दोबारा काटा और पॉलिश किया गया, लेकिन इस अमल में उसका वजन
186 कैरेट से कम होकर 105.6 कैरेट रह गया। आज ये लंदन के टावर में मलका की मां के ताज में मौजूद है, जिसे आखिरी बार 2002 में देखा गया। आज बहुत से हिंदुस्तानी कोहिनूर को वापस लाने के लिए जज्बाती हैं। शशि थरूर ने 2015 में अपनी मशहूर ऑक्सफोर्ड तकरीर में कहा कि बरतानवी नवाबादियात ने हिंदुस्तान की मुआशी खुशहाली को तबाह किया और कोहिनूर उसकी अलामत है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई कि कोहिनूर वापस मांगा जाए, लेकिन हुकूमत ने कहा कि ये मुआहिदा लाहौर का हिस्सा था, न चोरी हुआ न ज़बरदस्ती लिया गया। कानूनी तौर पर सन 1970 का यूनेस्को कन्वेंशन कोहिनूर की वापसी का वाहिद रास्ता है, लेकिन उससे 1970 से पहले के वाक़यात पर इतलाक नहीं होता। मजीद पेचीदगी यह है कि कोहिनूर किस मुल्क को वापस किया जाए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ईरान, सब इस पर दावा कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त के बादशाहों की सरहदें और आज के ममालिक से मुख्तलिफ थी। माहिर बशरियात रिचर्ड क्वेन कहते हैं कि कोहिनूर की कहानी को अब छोड़ देना चाहिए ताकि इसका तारीख माजी दोबारा ना बढ़े। तो दोस्तों, आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या राय है, क्या ख्यालात हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।